बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एतमाद ऑफिस कराची, जो ऑलरेडी आप खबरों में देख चुके हैं, सुन चुके हैं कि 28 सितंबर से अपना काम का आगाज कर चुकी है। इसी तरह दूसरी जानब इस्लामाबाद में भी एतमाद ऑफिस अपने काम का आगाज कर चुकी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए आप जानना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह आप लोगों को तमाम की तमाम मालूमात इसी वीडियो में मिलेगी। और इसके अलावा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ पूरा एक्सपीरियंस इंशाल्लाह शेयर करेंगे कि किस तरह वहां पे आपने जाना है और वहां पे बाकी मामलात इस वक्त जो चल रही हैं, जाहिर है वहां पे रश भी ज्यादा होगा और बाकी काफी सारी चीजें होंगी जिन्हें आपका जानना बहुत ही जरूरी है, तो वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जिस तरह आप ये इस वक्त लेटर देख रही हैं स्क्रीन पर, ये कराची जो एतमाद ऑफिस है उनकी जानिब से 23 सितंबर को जारी हुआ था और उसमें कहा गया था कि 28 सितंबर से बाकायदा वीजा का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रहा है और 28 सितंबर से वो काम स्टार्ट हो चुका। नेक्स्ट जो इस्लामाबाद की तरफ से एक आया है, इस्लामाबाद की तरफ से दो नोटिस आए हैं। एक नोटिस है जो पाकिस्तान एम्बेसी सऊदी एम्बेसी की जानिब से एतमाद ऑफिस को दिया गया और उसमें उनसे कहा गया कि आप अपना ऑपरेशन स्टार्ट करें, अपना काम स्टार्ट करें। और एक एतमाद ऑफिस की जानिब से वीज़ा वालों के लिए एक अलहदा से जो लेटर है वो इशू किया गया जिसमें उन्हें हिदायत दी गई। तो जिस तरह आप ये देख सकते हैं 27 सितंबर यानी कल ये वाला लेटर जारी हुआ सऊदी एम्बेसी की जानिब से एतमाद ऑफिस को, और उसने कहा गया कि अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटीज इन द किंगडम, we would like to inform you that the Royal Consulate of Saudi Arabia, Islamabad will resume visa operation from Monday 28 September 2020. ये मैं उसी की तरफ से जो जारी हुआ है सऊदी एम्बेसी की जानिब से, ये वो अहकामात हैं जो एतमाद ऑफिस को मिले हैं। तो उसमें उन्हें कहा गया है कि 28 सितंबर से काम का आगाज कर दिया जाए और ऑफिस ओपन किए जाए। ऑफिस तो खैर ऑलरेडी ओपन थे, लेकिन उसमें काम का आगाज से मुराद ये थी कि जो सऊदी एम्बेसी से जो काम लिंक करते हैं, जिन चीज़ों को सऊदी एम्बेसी से स्टैंप करवाना है या वहां से कुछ काम करवाना है, तो उनके लिए ये कहा गया कि वो काम का आगाज कर दें। और उसके बाद मजीद इसमें थोड़ा सा बताया गया कि विजिट वीज़ा है, अकामा वीज़ा यानी वर्क वीज़ा है, और तीसरा है री एंट्री वीज़ा यानी खरूज ओहदा है, जिन लोगों के खरूज ओहदा एक्सपायर हो चुके हैं। इन तीन फिलहाल जो कैटेगरीज हैं इन पर काम करने का कहा गया है। दूसरा जो फिर अहकामात दिए गए जो एतमाद की जानिब से, और वो थे जो एजेंट्स हैं जो वीज़ा प्रोसेस करवाते हैं आपका, उनसे कहा गया कि दिस इज इन्फॉर्म्ड टू ऑल अप्रूव्ड मैन पावर एंड एजेंसीज दैट कंसुलेट विल रिज्यूम इट्स वीजा ऑपरेशंस फ्रॉम 1 अक्टूबर। ये एम्बेसी की जानिब से, सऊदी एम्बेसी की जानिब से ये कहा गया कि 1 अक्टूबर से उनके वीजे प्रोसेस होंगे, यानी नए वीजे की जो स्टार्टिंग है उसके लिए 1 अक्टूबर से अगर एम्बेसी वालों जो एजेंट्स वगैरह हैं अगर वो वहां पे जाते हैं अपना काम करवाने के लिए तो 1 अक्टूबर से, और एतमाद ऑफिस आप जा सकते हैं 28 सितंबर से। तो मजीद यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई जिसमें कोविड-19 का जिक्र किया गया कि उसमें जो एक्सपायर हो चुके थे और यूज्ड एंड एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द कोविड-19 नीड टू सबमिट इन द कंसुलेट अलॉन्ग विद द स्पॉन्सर कैंसिलेशन लेटर। अगर आपका वीज़ा स्टैंप हो चुका था पासपोर्ट पर और वीज़ा आपका एक्सपायर हो चुका है, जितने भी वर्क वीज़ा थे जो कोरोना से पहले यानी जो मार्च या फरवरी में जो वीज़े स्टैंप हुए थे और लोगों ने सफ़र नहीं किया था और उनके वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं, तो उनसे कहा गया कि आप अपना जो भी कफील या कंपनी है जो स्पॉन्सर है उससे लेटर लेके आए, कैंसलेशन लेटर, जो आपका वीज़ा कैंसिल होगा वो आपके वीज़े पासपोर्ट के साथ वो वीज़ा जाएगा एम्बेसी में और एम्बेसी उसको कैंसिल करेगी और कैंसिल करवाने के बाद फिर दोबारा आपको वही वाला वीज़ा आपका स्टैंप होगा। वो वीज़ा आपका ज़ाया नहीं होगा, लेकिन आपको स्टैंप दोबारा से करवाना पड़ेगा और स्टैंप करवाने के लिए जो पूरा प्रोसेस है आपको करना पड़ेगा। जिस तरह आप ऑलरेडी मेडिकल अपना करवाते हैं, मेडिकल करवाने के बाद आप एतमाद में जाते हैं। यहाँ पर कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन जाहिर है जब दोबारा से स्टैंपिंग हो रही है, मेडिकल दोबारा मांगा जा रहा है, तो जाहिर है एतमाद में आपको जाके फिंगरप्रिंट भी लगाने होंगे और बाकी हो सकता है कि आपको छुरी भी फिर जाए, क्योंकि वहाँ पे फीसिस भी दोबारा जमा करवानी पड़े, क्योंकि एक बार आपका वीज़ा कैंसिल होगा, नया जब स्टैंप होगा तो इस तरह का सीन भी हो सकता है। लेकिन इंशाल्लाह उसके लिए हम वेट कर रहे हैं। आज की डेट में जो लोग वहाँ पे गए हैं
کوشش کریں گے کسی کے ساتھ رابطہ ہو جائے، اور جو بھی وہاں پہ صورتحال ہوگی مزید اس بارے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ ویزا ایک 3 قسم کی کیٹیگری ہیں، ایک ہے وزٹ ویزا، فیملی جو ویزا ہے وہ والے جا سکتے ہیں وہاں پر، اور دوسرا جو ویزے کی کیٹیگری ہے وہ ہے اقامہ یعنی ورک ویزا ہے، اور تیسرا ہے خروج عہدہ والے لوگ اپنا کام کرا سکتے ہیں، ان کے لیے ابھی تک کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔